हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर था, हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था, उसमें हम लोगों ने जनरली फिजिक्स क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया था। फिजिक्स के क्या कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं या कौन कौन सी उसकी ब्रांचेज हैं उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। और जो ब्रांच हम लोग 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं वो ब्रांच कौन सी थी? मैकेनिक्स। और उसके दो पार्ट्स थे, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। इन सब के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का जो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर होगा बेटा वो होगा मोशन। चैप्टर से ही आइडेंटिफाई आना चाहिए, चैप्टर का नाम है मोशन, यानी इसमें बॉडी की कंडीशंस की स्टडी होगी। बॉडी की जो भी कंडीशंस होंगी, अब वो चाहे मूविंग कंडीशन हो या रेस्ट कंडीशन हो, इन सारी कंडीशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं थोड़ा सा। जो पॉइंट आता है वो है हमारे पास में concept of rest and motion। concept of rest and motion यानी हमें इन दोनों कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी करना है कि रेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर और मोशन का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो एक बहुत बेसिक पॉइंट से इसको समझो बेटा, क्या होता है। देखो, मान लो आप अपने घर पे आते हो, मैं कुछ टाइमिंग ले रहा हूं, उन टाइमिंग से ही हम लोग इसको देखेंगे। आप अपने घर पे आए बेटा और अपनी बाइक से आए। किससे आए? अपनी बाइक से आए। मान लीजिए शाम के 8 बजे थे। क्या टाइम हो रहा था बेटा? शाम के 8 बजे हुए थे। इस टाइम पर आप अपने घर पर एंटर हुए, ओके। 8:05 पर आपने अपना जो बाइक है उसको पार्क कर दिया। क्या कर दिया आपने? उसको पार्क कर दिया, ठीक है। अब आपने 8:05 पर अपनी बाइक को क्या किया है? पार्क किया है, ठीक है ना। अब आप मॉर्निंग में जाते हो और देखते हो कि मॉर्निंग में मान लो आप सुबह 7 बजे गए, 7 AM पर आप देखते हो कि आपकी जो बाइक है वो वहीं पर खड़ी हुई है जहां पर आपने पार्क की थी। आपके गैराज में मान लो आप लोगों ने अपनी बाइक को पार्क किया है, ठीक है। कितने बजे? 8:05 पे उसको पार्क किया है और सुबह 7 बजे जाके देखते हो आपकी बाइक वहीं पर खड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रात को 8:05 से लेके 5 PM टू 7 AM तक जो बाइक है आपकी वो अपनी फिक्स पोजीशन पर रही या नहीं रही। भाई उसने कोई कहीं गई नहीं, वो कहीं पर अगर गई नहीं तो उसका पोजीशन कहीं चेंज ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट कंडीशन, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो, सबसे पहले रेस्ट के बारे में समझो। कोई मैराथन हो रहा है, आप सब जानते हो, कोई भी एक मैराथन हो रहा है, ठीक है ना। अब मैराथन में क्या होता है, मान लो ये वो ट्रैक है जहां पर मैराथन चल रहा है और इस ट्रैक में ये 3 स्टॉपेज हैं। फर्स्ट स्टॉपेज, second stoppage and this is third stoppage, ओके। अब 3 प्लेयर हैं A, B, C,
ठीक है, तीनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला वाला दौड़ता है बेटा, अब यहाँ आके ये थक जाता है, और ये क्या करता है, ये जो सेकंड वाला जो स्टॉपेज है, ये क्या है, एक तरह का ये रेस्ट रूम मान सकते हो आप लोग इसको। ये कैसा रूम है, ये रेस्ट रूम, यानी आराम, थोड़ा बहुत आराम करने के लिए है। वो यहाँ जाता है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये लोग सुबह के 7 बजे 7 AM पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। अब ए जो है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पहुँचता है, और जब ये यहाँ पहुँचता है तो ये 7:15 पर पहुँचता है, और फिर ये 7:20 पर यहाँ से चलता है, ठीक है ना। बी वाला जो है वो यहीं पर थक जाता है, और मान लो वो यहाँ पर जाता है, ठीक है ना, और वो 7:05 पे, चलो और थोड़ा 7:10 पर पहुंचता है, और ये काफ़ी ज़्यादा आराम करता है, और 7:20 पर ये यहाँ से स्टार्ट होता है चलना। सी वाला जो है वो मान लो यहाँ तक ट्रैवल कर लेते हैं, ठीक है ना, और वो यहाँ पर 7:25 पे पहुंचता है, और 7:27 पे 7:27 पर वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो अब सुनो जरा गौर से बेटा, ये जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जब इन्होंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तब पहले यहाँ पर थे, फिर यहाँ आए होंगे, फिर यहाँ आए होंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी यहाँ से 7 बजे चलने के 7 बजे जब इन्होंने चलना स्टार्ट किया, और कहाँ तक चला, कितने टाइम तक चला ये ए वाला, 7:15 तक, यानी ए वाला जो पार्ट है, जो ए वाला बंदा है वो 7:15 तक चलता रहा है, यानी कौन सी कंडीशन में रहा है, ये मोशन वाली कंडीशन में रहा है, ठीक है ना। और 7:15 से 7:20 पर ये किस में बैठा रहा, रेस्ट रूम में बैठा रहा, यानी 7:15, यानी मोशन छोड़ो, अभी ये बाद में बताऊंगा, ये इसको ये मान लो कि ये रनिंग कंडीशन में था, ठीक है ना, और ये 7:20 तक ये कौन सी कंडीशन में रहा, ये रेस्ट रूम में था। तो थोड़ा सा समझो कि जब 7 बजे चलना स्टार्ट किया और 7:15 तक चला, तो ऑब्वियसली बात है जब वो 7 से लेके 7:15 तक चलेगा तो हर एक पॉइंट पर आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर अब मान लो कुछ पॉइंट्स लेते हैं, पहले वो यहाँ पर था 7 बजे, ठीक है ना, वो यहाँ पर था। अब जैसे ही मान लो कुछ टाइम हुआ, मान लो 7:01, 1 मिनट का गैप लेते थे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अगर वो चल रहा है तो यहाँ तो रुकेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है यहाँ पहुंचेगा, फिर और टाइम बढ़ेगा, लेट बी कंसीडर 7:12, तो हो सकता है वो यहाँ पहुंचे। तो धीरे धीरे आप लोग देख रहे हो कि 7:15 तक जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी पोजीशन जो है वो क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। इसका मतलब जब भी बॉडी की जो पोजीशन है, जब भी बॉडी की पोजीशन है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होती है, क्या होती है, चेंज होती है, तो बॉडी किस कंडीशन में होती है, बॉडी मोशन वाली कंडीशन में होती है, ठीक है ना। अब यहां देखो आप, जब वो 7:15 पर कहां पहुंच गया है, वो रेस्ट रूम में पहुंच गया, यानी 7:15 पर वो कहां पहुंचा, रेस्ट रूम में, और वो कब तक रहा है, 7:20 तक रहा है, यानी ये 5 मिनट का गैप रहा है या नहीं रहा, यानी इस 5 मिनट के गैप में मान लो वो रेस्ट रूम में था, ठीक है, तो वो 5 मिनट तक रेस्ट रूम में ही रहा, तो इसका मतलब वो जो 5 मिनट का जो गैप रहा उसमें बॉडी ने कोई मोशन नहीं किया, कोई मूवमेंट नहीं किया, और ना ही उसकी क्या चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई। तो इसका मतलब कि वो टाइम जिसमें बॉडी अपना पोजीशन नहीं चेंज करती है, नॉट चेंज द पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो पोजीशन, वो कंडीशन उसकी कौन सी कंडीशन कहलाती है बेटा, वो उसकी कंडीशन कहलाती है बेटा रेस्ट वाली कंडीशन। तो थोड़ा सा एक बार डेफिनेशन से इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं।
अभी तक आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर बॉडी का पोजीशन जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, व्हेन position of the body is changed with respect to time। जब बॉडी का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे बॉडी का पोजीशन भी चेंज अगर हो रहा है, देन the body is in motion। तो बॉडी किस कंडीशन में होती है, मोशन वाली कंडीशन में होती है। एंड इफ the position of the body is not changed with respect to time, then the body is in रेस्ट कंडीशन। तो बॉडी कौन सी कंडीशन में होगी, रेस्ट कंडीशन में होगी। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर बॉडी में कोई भी स्पीड नहीं होगी। अब वैसे तो ऑब्वियसली बात है, आपने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो मैं छोटा सा पॉइंट देता हूँ। ऑब्वियसली बात है, कोई बंदा अगर चलता रहेगा, भले वो धीरे चले चाहे फास्ट चले, तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड रहता है, ठीक है ना भाई। कोई बहुत धीरे धीरे भी चलेगा तो भी उसका स्पीड रहेगा, कोई फास्ट चलेगा तो भी उसका स्पीड रहेगा। बट अगर कोई चल ही नहीं रहा, वो अपनी ही पॉइंट पर है, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब कि अगर बॉडी कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो जो उसका स्पीड होगा वो ऑलवेज क्या होगा बेटा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक पॉइंट होता है बेटा रेस्ट एंड मोशन के लिए, ठीक है। ओके, सो बेटा अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में, कि मेजरली कौन कौन से टाइप के मोशंस होते हैं। अभी मैंने केवल 4 डिस्क्राइब किए, और भी डिफरेंट इन्हीं के पार्ट्स और भी हो जाते हैं कई सारे मोशंस के। तो कुछ एक मेजर पार्ट्स को हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला है बेटा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन से मतलब क्या है कि जब कोई भी बॉडी एक फिक्स स्ट्रेट लाइन में, यानी एक सीधी लाइन की तरफ या एक स्ट्रेट पाथ की तरफ मूव करे, ठीक है ना। एक फिक्स स्ट्रेट लाइन में क्या करे बेटा, मूव करे, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं, लीनियर मोशन, ठीक है ना। अब ये जो लीनियर मोशन होता है ये यूनि डायरेक्शन होता है, या सॉरी सिंगल डायरेक्शन होता है, ये सिंगल डायरेक्शन की फॉर्म होता है। यानी इसका फॉर्मेशन ये है कि अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, और उसने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है, तो वो इसी डायरेक्शन में ही चलेगा। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं, जनरली लीनियर मोशन बोलते हैं। अब दूसरा मोशन जो होता है वो होता है बेटा रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन कैसा होता है कि मान लो ये बॉडी है, पहले इधर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से ये वापस इधर आएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप का मोशन होता है, यानी बॉडी इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, यानी एक फिक्स पाथ कंसीडर करेगा, ये रहेगा। ये भी एक तरह का लीनियर ही, यानी ये भी एक लीनियर का, इसको बोलेंगे सिंगल स्ट्रेट पाथ, सॉरी, ये भी कैसा रहेगा बेटा, स्ट्रेट पाथ रहेगा, बट इसका डायरेक्शन जो रहेगा वो बाई डायरेक्शन रहेगा। कैसा डायरेक्शन रहेगा बेटा, बाई डायरेक्शन, यानी ये दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कोई पार्टिकल है, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये कोई भी एक बॉडी है, तो वो पहले इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, यानी एक फिक्स पाथ इस तरह से मोशन करता है। तो उस टाइप का मोशन कौन सा होता है मेरे पास में, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, ठीक है ना। अब दूसरा आता है मेरे पास में सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन आप सब जानते हो, यानी कोई भी पार्टिकल अगर मूवमेंट करे, ठीक है, और मूवमेंट करते टाइम पर या मोशन करते टाइम पर उसका जो पाथ रहता है वो कैसा पाथ रहे,
सर्कुलर पाथ है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक एथलीट है, एथलीट ओलंपिक गेम्स में आपने देखे होंगे, जो एथलेटिक्स होते हैं वो एक राउंड शेप का एक ग्राउंड होता है, उसके अंदर चक्कर लगाते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो रनिंग करते हैं वो उसके अंदर रनिंग करते हैं। या फिर एक जो बेसिक एग्जांपल होता है वो आप सब जानते हो इसके बारे में। लेट वी कंसीडर कि ये मान लो सन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, मान लो ये अर्थ है, तो ये अर्थ है, तो ऑब्वियसली बात है ये इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये जो मोशन हो जाएगा वो उसका सर्कुलर मोशन की फॉर्म में आ जाता है। अब इसी का एक दूसरा पार्ट और भी होता है, दैट्स अ रोटरी मोशन। कौन सा? रोटरी मोशन, ठीक है। अब रोटरी मोशन जो होता है वो जनरली अपनी ही एक्सिस पे होता है, ठीक है ना। भाई मान लो मैंने कह दिया कि कोई आप जानते हो कोई भी डांस वगैरह करते हैं तो स्विंग करते हैं नहीं करते, तो स्विंग करते टाइम पर वो क्या होते हैं, अपनी ही एक्सिस पर इस तरह से गोल गोल घूमते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइप का मोशन जो होता है वो जनरली रोटरी मोशन की फॉर्म में आइडेंटिफाई में हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो ये हमारे पास में सर्कुलर मोशन और रोटरी मोशन की कंडीशन होती है। अब एक मोशन आता है बेटा ऑसिलेटरी मोशन। वो ऑसिलेटरी मोशन क्या है आपने सब जानते हो अच्छे से, आपके घर आपने देखा होगा घड़ियों में नीचे एक पेंडुलम लटका हुआ रहता था, ठीक है ना। अब जनरली जब ये घड़ी ऑन होती थी तो ये पेंडुलम पहले इधर जाता था फिर बाद में इधर आता था, यानी एक फिक्स पाथ कैरी करता था ये, ठीक है ना। अब वो जो पाथ होता था वो स्ट्रेट नहीं होता था, वो कैसा होता था, कर्व वाला पाथ होता था। कैसा पाथ होता था, वो कर्व वाला पाथ होता था। तो इस टाइप का जो मोशन होता है जनरली वो ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आइडेंटिफाई में आते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के मोशंस को या फिर जनरली कुछ एक और भी मोशंस होते हैं जिनको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। कौन से? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन आप सब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आपने जो रबर बैंड होते हैं, रबर बैंड को खींचो, ठीक है, खींच के और उसके जो खिंचा हुआ पार्ट है उस पर रबर पे छोटा सा एक फिंगर को ऐसे मारो उस पर, तो आपको दिखा होगा कि जो रबर है उसके अंदर वाइब्रेशंस आते हैं, ठीक है। अब उन वाइब्रेशंस को अगर गौर से देखोगे बेटा आप, तो वो जो रबर है वो आपको इस तरह से ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देगी, इस तरह से। तो इस टाइप के जो मोशन होता है वो भी एक फिक्स पाथ मोशन होता है, ठीक है ना। इस तरह से मोशन होती हुई दिखाई देगी आपको, और उस टाइप के मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं, जनरली वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे लास्ट चैप्टर आएगा जो साउंड वाला, उसमें उस चैप्टर में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात आती है कि सर इतना सब कुछ पढ़ना है कि नहीं, इतना नहीं। अभी के लिए हमें केवल और केवल जो लीनियर मोशन था उसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है ना। अब लीनियर मोशन से मतलब क्या है, देखो सबसे पहले, अब लीनियर मोशन को समझने से पहले आप लोग एक्सिस सिस्टम समझो। क्या चीज बेटा? एक्सिस सिस्टम। देखो तीन तरह की एक्सिस होती हैं बेटा, 1D या आप एक काम करो, एक्सिस सिस्टम से नहीं, हाँ चलो ठीक है, एक्सिस सिस्टम में 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन एंड 3 डायरेक्शन, यानी 1 डायरेक्शन मोशन, 2 डायरेक्शन मोशन एंड 3 डायरेक्शन मोशन। इस कंसेप्ट से एक बार थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आती है कि 1 डायरेक्शन मोशन से क्या मतलब है। देखो मान लो यहां ये आपका घर है, ये आपका घर है और यहां आपका स्कूल है, ठीक है ना। और ये एक सड़क है जो सीधी यहां से आप निकलोगे अपने घर से और यहां डायरेक्टली आप कहां पहुंचोगे, स्कूल पर पहुंचोगे, ठीक है ना। अगर आप कोई भी पाथ चेंज नहीं करते हो, कहीं इधर उधर घूमने नहीं जाते हो, ठीक है ना, तो आप यहां से निकलोगे, ठीक है ना, और निकल के स्ट्रेट पाथ पे जाके आप लोग यहां पर पहुंचोगे। तो आप जरा आइडेंटिफाई करो बेटा कि जब आप यहां से चले, तो आपने कहीं पर अपना डायरेक्शन चेंज किया क्या? कहीं पर भी डायरेक्शन चेंज नहीं है, यानी जहां से चलना स्टार्ट किया था आपने उसी डायरेक्शन में आपने अपना क्या किया, एंड किया है नहीं, ठीक है। तो
जहां पर एक ही डायरेक्शन में मोशन हो, बॉडी का जो मोशन है वो कौन सी किस टाइप में हो, वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन की फॉर्म में हो, तो वो वन डायरेक्शन मोशन की कंडीशन में आता है। इसको 1D मोशन भी बोलते हैं हम लोग, क्या 1D मोशन यानी वन डायरेक्शन मोशन, ठीक है ना। अब बात आती है टू डायरेक्शन मोशन के लिए। तो टू डायरेक्शन मोशन के लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को बेटा। हम सब ने खेला हुआ है कैरम, कैरम सबने खेला हुआ है, ठीक। कैरम में क्या होता है जरा आइडेंटिफाई करो कि, और उससे पहले आप लोग चलो ये डायरेक्शन समझो, फिर मैं एक्सिस सिस्टम नहीं बताऊंगा। कैरम में क्या होता है कि भाई मान लो ये आपके वो 4 होल्स हो गए, हो जाए, ओके। नाउ कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए अब एक बात सोचो, यहां पर आपका स्ट्राइकर है, ठीक है ना, और यहां आपका कॉइन रखा हुआ है। आप स्ट्राइकर को इधर पुश करते हो, ठीक है ना। आपने स्ट्राइकर को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाया, ठीक है। तो इस बात की क्या गारंटी है, ठीक है, कि ये आगे की तरफ ही इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। हो सकता है ये इधर मूव कर जाए, हो सकता है ये इधर मूव कर जाए, ऑब्वियसली बात है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। बट ये जाएगा तो केवल और केवल केवल और केवल कितनी डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में। भाई ये जा सकता है तो केवल और केवल 2 डायरेक्शन में जा सकता है, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। आप देखो जरा गौर से, इन दोनों की कॉम्बिनेशन में जाएगा तो इधर हो जाएगा, इन दोनों कॉम्बिनेशन में अगर इधर देखें तो इधर भी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा एक बार अगर देखें आप लोग कि जब कैरम की बात करता हूं मैं, तो कैरम में ये कॉइन केवल और केवल 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, चाहे वो कॉमन जो डायरेक्शन रहेगी वो एक्स एंड वाई डायरेक्शन की फॉर्म में रहेगा। सबसे चलो थोड़ा सा रुको अभी इसके लिए, अब उससे पहले मैं आपको एक प्लेन सिस्टम बताता हूँ। चलिए रुको एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, पहले आपको सिस्टम समझाता हूँ। नो देखिए, मान लो बेटा सबसे पहले ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये मैंने एक जनरल लाइन ड्रॉ की, ठीक है ना। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये एक सिंगल पाथ को आइडेंटिफाई करवाती है। किस चीज को, सिंगल पाथ को आइडेंटिफाई करवाती है। अभी मैं इस लाइन से बेटर एक काम करता हूँ, एक इस तरह का बॉक्स भी नहीं, एक इस तरह का एक शेप डिजाइन करता हूँ। तो अब जरा एक बात सोचो, क्या ये सिंगल पाथ को ही डिजाइन कर रही है क्या? भाई एक इधर वाला पाथ हो गया और दूसरा इधर वाला पाथ हो गया। अब यहां पर कितने पाथ हो गए, 2 पाथ, यानी ये कितने पाथ को डिजाइन कर रही है, 2 पाथ को डिजाइन कर रही है, ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूं, इसको कुछ इस तरह से बनाता हूं। थोड़ा सा ये चलो इधर बनाओ, और नीचे हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर कितने पाथ हो रहे हैं, देखो एक पाथ, ठीक है, इस डायरेक्शन के लिए मैं बात देखो, एक पाथ, दूसरा ये वाला पाथ, ठीक है, और तीसरा एक पाथ और भी हो रहा है, देखो ये वाला। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो अब यहां पर ये कैसा रहेगा, ये 3 पाथ वाला सिस्टम, ठीक है। तो जहां पर आप लोगों को सिंगल पाथ वाला सिस्टम मिलता है, अब इसको आप लोग ना अपने कोई भी एक बॉक्स लेके आइडेंटिफाई करवा सकते हो, कोई भी एक बॉक्स ले लो या अपने रूम में आइडेंटिफाई करवा सकते हो आप लोग, ठीक है। मान लो ये रूम है
तो रूम में आप लोग देखोगे बेटा, कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, जैसे ये रूम है, ठीक है, इस रूम का ये कॉर्नर है, तो देखो ये सिंगल पाथ इसका। अभी अगर आप लोग इसके साथ में ये वाला पाथ भी ऐड कर देते हो, ये वाली लाइन भी ऐड कर देते हो, ठीक है, तो ये 2 पाथ हो जाएगा, और ये इधर ये वाली लाइन भी ऐड कर देते हो, तो ये पूरा एक बॉक्स बन गया, और ये 3 पाथ वाला सिस्टम आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। तो सिंगल पाथ को हम लोग बोलते हैं जनरली वन डायरेक्शन मोशन, वन डायरेक्शन कंडीशन। अब इसको हम लोग जनरली एक्स एक्सिस से भी डिनोट करते हैं। इससे एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, भाई एक डायरेक्शन है तो ये एक्स एक्सिस सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर ये ये तो एक्स एक्सिस वाला हो गया, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कर लिया वाई, तो ये क्या हो गया, ये एक्स वाई। अब एक्स वाई में देखो जरा गौर से बेटा, ये जो है ना, ये तो एक सिंगल लाइन बनी, बट ये एक सिंगल लाइन नहीं बनी, ये क्या बन गया, एक प्लेन बन गया। ये क्या बन गया, देखो आप लोग देख लो, एक सरफेस की फॉर्म डिजाइन हो गई यहाँ पर। क्या डिजाइन हो गई बेटा, ये एक सरफेस की फॉर्म डिजाइन हो गई। तो दिस इज एक्स वाई प्लेन, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा 2 डायमेंशनल मोशन। कैसा, 2 डायमेंशनल मोशन की फॉर्म्स को, जैसे ये आप लोग आइडेंटिफाई करो कि छिपकली होती है लिज़ार्ड, वो दीवार पे चलती है, ठीक है, तो दीवार पे मान लो ये दीवार है आपकी घर की, कोई भी एक दीवार पकड़ लो, अब यहाँ पर वो छिपकली है, तो वो किस तरह से, जरूरी है कि वो ऐसे सीधी ही जाएगी, नहीं, हो सकता है वो कभी इधर चले, फिर कभी इधर चले, फिर कभी इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले, तो ऑब्वियसली बात है वो हर एक पॉइंट पर अपना पाथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है, नहीं कर रही, ठीक है, पहले इस पाथ में चल रही थी, फिर इस पाथ में, फिर इस पाथ में, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर उसके कितने पाथ डिजाइन हो रहे हैं जनरली, 2 पाथ जो है वो डिजाइन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उस तरह की कंडीशन को हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात आती है 3 डायमेंशनल के लिए। इसको हम लोग जनरली, अब देखो ये एक्स एक्सिस हो गया था, ये वाई एक्सिस हो गया था, ठीक है, अब जो इस डायरेक्शन, ये भी एक्स एक्सिस, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया, ये भी वाई हो गया, ये भी एक्स हो गया। अब ये वाला देखो, ये वाला, ये कौन सा हो गया, ये जेड एक्सिस, ये भी जेड एक्सिस, ये भी जेड एक्सिस, और ये भी जेड एक्सिस। तो यहाँ पर कितने एक्सिस बने, एक्स वाई एंड जेड, तो यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट आ गए, 3 कोऑर्डिनेट आ गए। तो यहाँ पर किस तरह का मोशन रहेगा बेटा, 3 डायमेंशनल मोशन। कैसा, 3 डायमेंशनल मोशन, यानी इस टाइप का मोशन कहाँ होता है जनरली, स्पेस में। अब स्पेस का मतलब ये एक सबसे मेन चीज बहुत लोग बोलते हैं सर ये स्पेस से मतलब वही है जो ऊपर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेस जैसे कि मैं कहूँ कि अगर अभी तो ये मेरे हाथ में है, अभी मैं इसको ऐसे उछालूं तो ये अभी थोड़ी देर के लिए कहाँ पर ट्रैवल किया, स्पेस में, एक यानी एक ऐसा कंडीशन जहाँ ठीक है वहाँ एयर पार्टिकल्स हैं, जहाँ पर एयर पार्टिकल्स हैं, बट बॉडी का जो मोशन है वहाँ पर कैसा रहेगा बेटा, 3 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आइडियली बताता हूँ, कोई बर्ड ले लो, कोई भी पक्षी है आपके पास में, कोई भी एक चिड़िया है, ठीक है ना। अच्छा आप एक बात बताओ, चिड़िया फिक्स रहता है क्या कि वो ऐसे ही उड़ेगी, नहीं, कभी ऐसे भी उड़ सकती है, फिर वो ऐसे भी उड़ सकती है, और वो ऐसे भी उड़ सकती है। तो जरा देखो, अगर मैं यहां पर आइडेंटिफाई करूं इस चीज को, ओके, तो अब देखो बेटा, मान लो ये कोई बॉक्स है, तो अगर ये कोई वो पक्षी है, तो वो अगर इधर उड़ा, ऑब्वियसली बात है, तो वाई डायरेक्शन में उड़ सकता है, हवा में है वो, तो हवा में कहीं पर भी उड़ सकता है वो। अगर इधर उड़ा तो एक्स डायरेक्शन में उड़ा, और अगर वो ऊपर, ये जो देखो ध्यान, ये आपको दिख रहा है ना बेटा, ये इसका मतलब ये नहीं है, ये इस तरह से है, थोड़ा सा मैं आइडिया बताता हूँ आपको। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, देखो ये तो कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस इसमें तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, तो जेड एक्सिस कैसे होगा, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो अब देखो आप लोग अगर ऐसे ही 3 और लगा दो तो एक बॉक्स बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया,
और ये उसका कौन सा एक्सेस हो गया इस तरह से जेड एक्सेस। तो वो ऑब्वियसली बात है वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। तो इस तरह का जो मोशन रहता है बर्ड वगैरह का, प्लेन्स वगैरह मूव करते हैं, तो इस तरह का जो मोशन होता है वो जनरली 3 डायमेंशनल मोशन के अंदर आता है। ठीक है, सो आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है।